जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप ये मानिएगा कि साल का अंतिम दिन है आज, और मैं उम्मीद करता हूं कि कई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से सीरियस लिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई को सीरियस ना लेते हुए कुछ चीजें कहीं ना कहीं अपनी डाइवर्ट करी होंगी, चाहे खेलने में, कूदने में, जो भी काम में करा होगा आपने। पर प्यारे साथियों, मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर मौजूद हैं, आप ये मानिए कि अगर आपने अपने लिए, जीवन के लिए 1 या 2 साल दे दिए, मैं आप सभी प्यारे बच्चों से वादा करता हूं कि आप डेफिनेटली उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिसकी आप क्या रखते हैं, दिलासा रखते हैं या महत्वाकांक्षा रखते हैं। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे साथी फटाफट से आ जाएंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि नया साल आपके लिए एकदम बहुत ही बेहतरीन सा अंदाज लेकर आए, और आप एक एक बच्चा, एक एक मेरा प्यारा शेर, एक एक मेरा भारत का नौजवान, एक एक मेरे लाडली प्यारी शेर, सभी प्यारे शेर यहां से लेफ्टिनेंट बनकर निकलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आप अपना काम बेहतर अंदाज से करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके मेरे प्यारे बच्चे। तो फटाफट से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एकदम लाजवाब, एकदम बेहतरीन। कल हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए थे ये बताओ पहले। हमने कल पढ़ लिए थे मेरे बच्चे 20 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले पढ़े थे ये बताओ। ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आज हम इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। जो रासायनिक सूत्र बचे हुए हैं कुछ, उन्हें हम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम आपके कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है नीरज कुमार यादव जी। बहुत 20 एमसीक्यू कराए थे। ठीक है मेरे बच्चे। श्रेया परमार जी। इसके बाद हम जो आपके आते हैं, चलिए 21वें नंबर की तरफ आ जाते हैं। चलिए सर, 21वां नंबर क्या है आपके सामने? एनडीए 2023 का क्वेश्चन है। आई थिंक आपसे पूछा गया था कि कार के एयरबैग जो होते हैं वो किससे फिल्ड होते हैं? इंग्लिश वाली हैप्पी न्यू ईयर भैया। बोरेक्स का यूज हम जनरली एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। क्या नाम? मोहम्मद अशद जी। आपने देखा होगा जैसे बोरोलिन आती है, क्रीम आती है बोरोलिन, जनरली एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। ठीक है। तो कार के एयरबैग में भरा होता है, आपको इसका वो याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। इसे बोलते हैं सोडियम एजाइड। एनडीए का पीवाईक्यू है मेरे बच्चे, सोडियम एजाइड का उपयोग करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। आरडीएक्स का फॉर्मूला तब हम बताएंगे आपको, जो आरडीएक्स होता है ना, आरडीएक्स जब हम आपको एक्सप्लोसिव पढ़ाएंगे तब बताएंगे मेरे बच्चे। ठीक है। क्या नाम आपका? प्रिंस वर्मा जी। आरडीएक्स का यूज तब बताएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैंने आपको एक्सप्लोसिव बताए थे ना मेरे बच्चे कि उसमें हम टीएनटी, टीएनपी, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? सर, कार के एयरबैग किससे फिल्ड होते हैं? आप बोलेंगे सर हमारे सामने। अच्छा, दूसरा है आपके सामने 22वां नंबर, जिंक फॉस्फेट की जगह लिखिएगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग रेट किलर में करा जाता है, यानी कि चूहा मारने में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करा जाता है। होगी, कल भी क्लास होगी।
यानी कि आप बोलेंगे चूहे मारने में जिंक, इसका फॉर्मूला आई थिंक पी ZN3P2 होता है, एक बार मुझे बता दीजिएगा। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? 22वां नंबर कितने लोगों को क्लियर है? नहीं जरूरत है मेरे बच्चे, सोडियम एजाइड का फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे। आओ भाई, मुझे पता है आप लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है ना? आगे बढ़े। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे, चल क्लियर। अगला है, इसका नाम है यूरिया। यूरिया का जो इस्तेमाल करा जाता है, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला NH2CONH2 है। क्या है मेरे बच्चे? NH2CONH2। इसको हम केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। के रूप में उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा यूरिया खाद में डाली जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो करीब 46% होता है। और इसकी डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने करी थी? अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया की खोज किसने करी थी, तो आपका आंसर होगा सर फ्रेडरिच ने करी थी। CH3COCH3 अनिल कुमार जी। ये जो वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला होता है, इसी को कीटोन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, यही एसीटोन का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो। खेत में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, खेत में उपयोग करा जाता है, बिल्कुल भैया। आगे बढ़े। इसका नाम है बेरियम सल्फेट। इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। या आप बोल सकते हैं और लेटेस एलर्जी। हिंदी में भी लिख देता हूं मेरे भाई। आया हुआ है एग्जाम में, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा क्या बेरियम सल्फेट जो होता है उसका जरूरत ही नहीं है। मोहित सिंह जी, हाँ यूरिन में भी होता है। यूरिया इन BH6 व्हीकल, यानी कि आप बोलेंगे BaSO4 पानी में कम घुलनशील होता है क्योंकि हाई यानी कि ज्यादा ज्वलन ऊर्जा या चालक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ जी। BaSO4 को बेरियम सल्फेट बोला जाता है। ये आपका कम घुलनशील होता है पानी के अंदर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल। स्टार लगा लीजिए मेरे बच्चे,
NDAPYQ अगेन। AgCl को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया कर लेता है। चौबीस वाला हिंदी में, सोनाली राज जी। BaSO4 जो होता है, जब इसे पानी में आप डालोगे, तो ये जल्दी नहीं घुलेगा, क्योंकि ये जल्दी से आयनाइज नहीं होता है। मतलब BaSO4 को अगर आयन में तोड़ना है तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब Ba पॉजिटिव टू SO4 नेगेटिव टू, अगर इन्हें आयन में तोड़ना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और पानी इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ज्यादा ज्वलन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें लेटिस एनर्जी, मतलब आयन में टूटने की एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर है भाई? सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो होते हैं AgCl, ये क्या करते हैं, अगर सूर्य के रेखा के संपर्क में आ जाएंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। आएंगे मेरे बच्चे? आसवन विधि भी बताएंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस भी बताएंगे, वो तो बता दिया है। आसवन विधि हम आपको उसमें बताएंगे जब हम आपका मिक्सचर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे, चले अगला पॉइंट। रोटन एग स्मेल जो होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। यानी कि सड़े हुए अंडे में तीक्ष्ण गंध H2S के कारण होती है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ जो रोटन एग होते हैं उसमें किस कंपाउंड की वजह से स्मेल आती है, तो आपका आंसर होगा H2S। क्या नाम होगा मेरे बच्चे? H2S। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े। अगला, गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर इज मेड बाय पोटेशियम नाइट्रेट। किसने डिस्कवरी करी थी इसकी? रोजर बैंकन ने। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ आप लोग। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट से प्राप्त होता है। और इसकी खोज किसने करी थी? रोजर बैंकन ने। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए मेरे भाई। KNO3, वेरी गुड। फॉर्मूला है KNO3।
भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे बच्चे। चले 27 तक क्लियर है। एसिड रेन जो होती है वो किसके कारण होती है? इट अफेक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। यानी कि आप बोलेंगे H2SO4 तथा HNO3 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यह मिट्टी के पीएच मान को प्रभावित करता है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ जी। कितने मेरे प्यारे साथियों को बात क्लियर है भाई? 28। डिटॉल किस चीज का मिश्रण होता है? भाई डायरेक्ट याद रखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। क्लोरोजाइनॉल एंड टर्पिनॉल, क्लोरोजाइनॉल एंड टर्पिनॉल का मिक्सचर होता है। डिटॉल का मिश्रण क्लोरो नॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। अगर आपने देखा होगा डिटॉल में क्या क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ। भाई हिंदी लिख चुका हूं अजय यादव जी। डिटॉल किस रासायनिक यौगिक का मिश्रण होता है? तो आपका आंसर होगा क्लोरोजाइनॉल तथा टर्पिनॉल का मिक्सचर होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आलोक मिश्रा जी बिल्कुल भाई, गुड आफ्टरनून। 28 नंबर H2SO4 और HNO3 भाई सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, भाई इनके नाम तो जान गए हो गया। अब अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े मेरे बच्चे। क्लियर। अगला है हाइड्रोजन इज कॉमनली यूज एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट बिकॉज इट इज एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि आप बोलेंगे हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट प्रणोदक में किया जाता है क्योंकि यह प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट बता देंगे, ऑक्सी कारक का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब अम्लराज मैंने बताया था मेरे बच्चे, अम्लराज मैंने बताया था मोहम्मद असद जी।
अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल का देखा हो, अभी आ जाएंगे, क्वेश्चन करा दूंगा उसका, क्वेश्चन करा दूंगा मेरे बच्चे। कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो फिर हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चे एमसीक्यू की तरफ। अगर आपको यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं तो सभी प्यारे साथी फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे। फिर हम बढ़ते हैं मेरे बच्चे एमसीक्यू की तरफ। सल्फर 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 के डाइऑक्साइड होते हैं, बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे मेरे बच्चे। ओमलता जी आप बेफिक्र रहिए, आपकी नैया हमारे, आपके सारथी हम हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। कहते हैं ना, कृष्ण जी कहते हैं हे सारथी, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कितने मेरे प्यारे साथी आंसर कर पाते हैं। चौक और मार्बल्स जो होते हैं, chalk and marble are the different form of, चौक और मार्बल्स में क्या उपयोग होता है? कौन सा केमिकल कंपाउंड उपयोग होता है? अच्छा, अभी तो दिया ही नहीं, चलेंगे मेरे बच्चे, इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी। कैल्शियम कार्बोनेट। जीतू जी कह रहे हैं क्या ही उपदेश है, अभी तो बताया ही नहीं। चलो, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप के नाम से भी जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कुंदन जी। लाफिंग गैस इज ऑल्सो नोन एज, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है बी आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, लाइमस्टोन या टेबल नमक? कैल्शियम कार्बोनेट किस में आता है वो ये पूछना चाह रहा है, तो बता दो भाई, क्या ही दिक्कत है। हाँ जी, कुछ पीवाईक्यूज है, कुछ आपके अपकमिंग क्वेश्चंस हैं। आपका Cl2 Al2 चला गया, ऊपर चला गया, चूना पत्थर बोलते हैं। हाँ जी, तीसरे का आंसर सी आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, लाइम स्टोन होता है चूना पत्थर, इसी को बोला जाता है, चूना पत्थर इसी को बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मेरे प्यारे बच्चे। नो, अजय यादव जी अपना नेटवर्क सही करिए। आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, मतलब किसका प्रोडक्ट होता है? मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, एल्यूमिनियम का या सोडियम का?
कैल्शियम का। आंसर आएगा भैया सी आंसर। गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन कौन सी गैस ऐसी हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं? करिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, मान गए अभय चौहान जी। सर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। H2SO4 से तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और HNO3 से नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। यूरिया कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये करना है। करिए मेरे प्यारे बच्चे। यूरिया कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? हाँ जी भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये। इसे यूरिया को एक और नाम से जाना जाता है। यूरिया को हम एक और नाम से जानते हैं, कार्बेमाइड के नाम से जानते हैं। हाँ जी, वैज्ञानिक की मतभेद है इसमें। NH2 ग्रुप जो होता है ना, उसे एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। ए आंसर। गैस यूज फॉर इन्फ्लेटिंग द टायर ऑफ द एरोप्लेन। DAP का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैं समझा नहीं, DAP का मतलब क्या है? कुशाग्र वाजपेयी जी, DAP का मतलब क्या है? नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे, बताया था मैंने। आ जाओ। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। पानी मिलाओगे H2O, कौन सी गैस निकलेगी? नहीं मेरे भाई, ऋतिक प्रजापति जी नहीं मेरे भाई। आंसर आएगा क्लोरीन गैस। आप पढ़ाते हैं तो इजी लगता है। एक हाथ का मिश्रण है।
अच्छा, डीएपी होता होगा। डीएपी खाद है, अच्छा। अच्छा, हम समझ गए यार, उसके लिए कह रहे हो। हम इसको पढ़ाएंगे, खाद को हम पढ़ाएंगे, डीएपी वाले को, जब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसका आंसर करेंगे। उसके लिए आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, इसका आंसर करेंगे। भाई फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। N भी है, H भी है, C भी है, ये सारे हैं, और O भी है। डी आंसर। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, याद करो। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। जिप्सम से, याद करो जब हम जिप्सम को 110 डिग्री पर हीट करते थे तो हमें पीओपी प्राप्त होता था। फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है। फिनाइल मैं बता दूंगा, अगर नहीं पता है तो आप ट्राई करिए भाई। फिनाइल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। बेंजीन में अगर आप एक परमाणु हटा देंगे, बेंजीन जो होती है ना C6H6, एक H हटाने पर फिनाइल प्राप्त होती है आपको। क्लियर है मेरे भाई। बी आंसर है इसका। इसका फॉर्मूला बताऊं, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कुछ मैंने नहीं बताए हैं भाई, वो मैं बता रहा हूं इसी में, तो ये मत समझिएगा नहीं बता रहे हैं भाई, है ना। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला आपको बताना है।
इसे हम एसिड में भी पढ़ाएंगे। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है तो देख लीजिए, H2S2O8 बोलते हैं। इसे हम एसिड वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसे मार्शल एसिड भी बोलते हैं। मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है जी। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। दो तीन एसिड के क्वेश्चन आ गए क्या यहां पर? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। चलो, वैसे तो हम आपको एसिड वाले में पढ़ाएंगे, पर आ गया है फॉर्मूला, कोई बात नहीं, देख लीजिए। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है। बी आंसर है मेरे प्यारे बच्चे इसका। HCOOH, HCOOH। सी नहीं लग रहा है, ये तो आपके सामने CH3COOH, इसकी हम बात करेंगे। ये एसिटिक एसिड होता है। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र। आप समझो, मैंने कुछ क्वेश्चन तो आपको एक दो इसलिए नहीं बताए हैं, मतलब 20 तारीख तक, सर्वेश राठौर जी 20 तारीख तक। इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं क्योंकि नहीं पता होगा। Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, Na2S2O3। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताओ। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताओ, आप ये मानो 30 और 10 और। बिल्कुल नहीं आएगा, सिद्धार्थ सिंह जी। ग्लिसरॉल का केमिकल फॉर्मूला, बहुत बढ़िया बात है मेरे बच्चे। शायद बी लग रहा है, बी ही है। इस बार आपने प्रिंस यादव जी सही कर दिया मामला। मामला ओपी हो गया, ओपी लेवल का। FeSO4 जो होगा वो किस तरीके से टूटता है? 20 तारीख तक, 20 जन तक सिलेबस केमिस्ट्री का, ठीक है भैया। जो भी ऐसे होते हैं, ये 3 इधर चला जाएगा
और 2 इधर आ जाएगा, यानी कि Fe2SO4 का होल थ्राइस। सी आंसर। हाँ जी भैया, सी आंसर। ठीक है जी। N2O3 को क्या कहा जाएगा? N3O3 को क्या कहा जाता है, ये बताओ। हाँ, कोई शक? राजू यादव जी, कोई शक मेरे बच्चे? हर्ष तिवारी जी। बी। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं इसको, N2O3। लेड सल्फेट का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। लेड सल्फेट का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला PbSO4 बोलते हैं डायरेक्ट मेरे भाई इसको। सी आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताओ। कितने रह गए हैं अभी? 5-7 और रह गए हैं, फटाफट से करो। सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला। हाँ जी बिल्कुल, सब पढ़ाएंगे, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला। बी आंसर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आगे आओ। हेक्सेन का फॉर्मूला। CnH2n+ का 2। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन फोटोग्राफी में यूज होता है वो वाला। हाँ, सोडियम थायोसल्फेट। C6, 6 दूनी 12 और 2 14। आंसर ए। आंसर ए ऑप्शन। ये बताओ, ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये बताओ। C12H22O11। 1 2 3 4 5 6 7। चलो, सुगर, चीनी का रासायनिक सूत्र है ये। कैलोमल का फॉर्मूला बताओ। कैलोमल का फॉर्मूला। कैलोमल रासायनिक फॉर्मूला।
मरकरी के डाइक्लोराइड्स होते हैं ये, Hg2Cl2। चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला, चिली सॉल्ट पीटर नहीं, आईपीएससी नेम नहीं पढ़ाएंगे भाई, आईपीएससी नेम नहीं पढ़ाएंगे भाई, पहली बता रहा हूं, सुन लो कान खोल के। चिली सॉल्ट पीटर होता है NaO3, सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं इसको, लिखवाया है। आयरन पाइराइट का फॉर्मूला, फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और देखो, खत्म करते हैं फिर क्लास को ओवर, फिर कल स्टार्ट करेंगे। आयरन पाइराइट का फॉर्मूला, FeS2। फॉस्जीन का केमिकल फॉर्मूला, फॉस्जीन एक प्रकार की तीक्ष्ण गैस होती है, गंध वाली गैस होती है ये। फॉस्जीन केमिकल फॉर्मूला, नहीं आती है, IUPAC एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है। फिनॉल का रासायनिक सूत्र, C6H5OH। ये हो गया। टालुइन का फॉर्मूला, ये आपका होमवर्क हो गया, हटाओ। चलिए भैया, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे, गुड लक। नया साल आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर आए। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो दिल बनाकर भेज दीजिएगा, फिर हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। टालुइन का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। हर्षित तोमर जी, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। लास्ट वाला बता दें, ये होता है शायद, आई थिंक ये वाला बी आंसर, ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।